जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। मैं सोच रहा था कि कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। उसने थोड़ी देर शांत रहकर मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए? मैंने उसके सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि मैं अब किसी और से प्यार करने लगा हूँ। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और ज़ोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। इस सब के बाद हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था, क्योंकि मैं अब किसी और से प्यार करने लगा हूँ जिसका नाम शिवानी है। अब मुझे मेरी पत्नी से प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सज़ा दी थी। अगले दिन मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था, वह तलाक के बदले में पूरे घर, कार और कंपनी की 40% शेयर ले सकती है। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे और वो वहाँ से अपने कमरे में चली गई। वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी और मुझे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसने मेरे लिए अपने कीमती 10 साल बर्बाद किए। मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं अब अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार शिवानी से करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लग गई। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन शिवानी के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्तें बताई। वो मुझसे कुछ भी नहीं लेना चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिएंगे जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने शयन कक्ष तक ले गया था, उसी तरह हर रोज़ 1 महीने तक मैं उसे शयन कक्ष से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा कि यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। मैंने शिवानी को अपनी पत्नी की ये सभी शर्तें बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा, मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, तलाक तो होकर रहेगा। मेरी पत्नी और मैं इस दौरान किसी से भी नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक लेकर गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया। वह मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू मिल रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसके पास होने को महसूस ही नहीं किया था। पहले जितना उसमें वो कसाव नहीं रहा था और चेहरे पर कुछ हल्की झुर्रियाँ नज़र आ रही थी और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुरानी रोमांच यादें लौटने लगी थी। छठे और सातवें दिन
वो पुराना प्यार फिर जागने लगा था। मैंने शिवानी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब उसे उठाना और भी आसान हो गया था। शायद हर रोज़ यह सब करने का मैं आदी हो गया था। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन वह कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसे सारे कपड़े ढीले पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वह काफ़ी दुबली पतली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मी को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और ज़ोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय ना बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सीटिंग रूम होते हुए हॉल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारी सुहागरात की तरह। उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल की देरी भी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया। शिवानी ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी शिवानी, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी शिवानी, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। शिवानी के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार चांटा जड़ दिया। वह रोने लगी और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपने कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा, मेरी अर्धांगिनी। उस शाम जब मैं घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिए, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन तब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा के लिए। मुझे उसके पास एक लेटर पड़ा मिला। वो लेटर पढ़कर मुझे पता चला कि मेरी पत्नी को कैंसर थी, जो वो उस रात टेबल पर बैठकर लिख रही थी, और वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी। लेकिन मैं शिवानी के साथ इतना खोया हुआ था कि मैंने कभी अपनी पत्नी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसे पता था वह जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। मैं नीच उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक प्यारा पति और एक अच्छा पिता बना दिया था। यही जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बैंक बैलेंस से ये सब खुशियों का हिस्सा तो ज़रूर बन सकते हैं, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए हमेशा अपने प्यारे रिश्तों का ध्यान रखें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं।